वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हमारी एडवांस वीडियो की पहली क्लास है कि हमें स्पोकन क्लास जो हमारी शुरू हुई थी उसका आज एडवांस वीडियो, एडवांस में कैसे पढ़ना है। ठीक है, जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले उनको यही चाहिए कि हाँ वो सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लें, एक एक वीडियो अच्छे से देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप एडवांस वीडियो देखें ताकि आप लोगों को समझने में हर चीज़ आसानी हो। क्योंकि बेसिक को मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाया है और ये जो एडवांस है इसमें भी बेसिक रहेगा, लेकिन पूर्ण बेसिक नहीं रहेगा, इसमें एडवांस ही रहेगा, थोड़ा बहुत बेसिक केवल मिलेगा। तो स्पीकिंग में मेन होता क्या है, स्पीकिंग का मतलब ही होता है बातचीत करना, कि हमको एक दूसरे से बातचीत करना है, कैसे बोलना है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। यानी कहने का मेन मतलब ये है कि हम अपनी बातों को किसी को पूरी तरीके से समझा सकें, उससे इंग्लिश में बात कर सकें। तो इंग्लिश में बात करने के लिए सबसे पहली शर्त यही है स्पीकिंग, कि हमको बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं तो फिर हम सीख नहीं सकते। हम मन में बात करेंगे ऐसे तो बहुत अच्छा बात कर लेंगे, सोच लेंगे दिस इज़ माई पेन, बेसिक ये सब हम बोल सकते हैं, लेकिन जब सामने बात करने की बारी आती है तो हम बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये जो डर है ना, इसी को अगर हटाना है तो हमको सबसे पहले स्पीकिंग करनी होगी, ये चीज़ बोलना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि कोई क्या कहेगा, ये हटा दो, आप स्पीकिंग सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक पूरा प्रॉमिस करना है कि हाँ कुछ भी हो जाए, अब कि हमको सीखना है तो सीखना है। तो यहीं से हम शुरू भी करते हैं कि अगर हमको ये कहना है कि सच में अब के सीख के रहेंगे, यानी ये काम हम करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो हमें एक एक्सप्रेशन दिखाना है, इसको बोलना है आई मीन इट। क्या बोलना है? आई मीन इट। आई मीन इट का मतलब होता है सीरियस, यानी मैं सीरियस हूँ, जैसे बोलते हैं ना मैं इस बात को लेकर के एकदम सीरियस हूँ। तो इसको बोलने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा सेंटेंस क्या है? आई मीन इट। आई मीन इट की हिंदी होती है सच में। क्या होता है? जैसे रियली होता है ना, सच में, या फिर हम बोलते हैं वाकई। क्या बोलते हैं? वाकई। या फिर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं आई एम सीरियस, यानी किसी बात को लेकर के अगर हम सीरियस हैं कि ये काम हमको करना ही करना है तो हमको बोलना है आई मीन इट। तो इस बात पर हमको पूरा ये बात ठान लेनी है कि हाँ हमको बोलना है इंग्लिश, तो फिर बोलना है आई मीन इट, कि आपसे जो भी बात होगी वो इंग्लिश में ही होगी। तो अभी 2-4 क्लास आपकी जो रहेगी वो हिंदी बताते रहेंगे, लेकिन उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश ही हमारी वीडियो आएगी। ठीक है, जिसको बेसिक देखना हो बेसिक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से चेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमको बोलना है कि मैं सीरियस हूँ इस बात को लेकर के कि अब कि ये काम करना है, कोई भी काम करना है और उस काम को लेकर अगर आप सीरियस है तो आपको इंग्लिश में बोलना है आई मीन इट। ठीक है, तो अभी हम इंग्लिश बोलने के लिए आए हैं तो हमको क्या बोलना है? आई मीन इट, यानी सच से, सच में अब से हम इंग्लिश ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? आई मीन इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हम जब बातें करते हैं तो हम मेन 2 तरीके से सेंटेंस में बात करते हैं। किसी से भी बात करेंगे तो 2 तरीके से, एक तो ऐसा सेंटेंस होगा जिसके अंदर एक्शन होगा और एक सेंटेंस होगा जिसके अंदर एक्शन नहीं होगा। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो एक्शन वाले ही पढ़ेंगे, नॉन एक्शन जो हैं उनको बाद में पढ़ेंगे। तो एक्शन क्या होगा हमारा? यानी एक्शन का मतलब होता है काम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कुछ काम लेना है जो हम डेली करते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिस्ट लिख रहे हैं, छोटे छोटे हैं सेंटेंस वर्ड हैं जो आपको पहले से पता है, यानी वो एक्शन लिखेंगे जो आप करते हैं। कौन से एक्शन लिखेंगे? जो आप करते हैं। ऐसे आपको भी वो एक्शन बोलना है, आपको लिखना तो है, नोट्स तो बनानी है, लेकिन साथ ही साथ में बोलना है। ठीक है, तो हम कुछ एक्शन यहाँ पर लिखेंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे, उसी से बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग बहुत आसान है और हमने बताया था कि जब भी कोई चीज़ लगे कि हाँ ये काम बहुत आसान है, ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन और लिख लेते हैं यहाँ पर। जब भी कोई काम बहुत इजी हो, बहुत आसान हो, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अ केक वॉक। क्या बोलते हैं? इट्स अ केक वॉक। यानी अगर कोई भी काम है जो बहुत आसान हो तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ केक वॉक, इट इज। ठीक है, ये क्या है? इट इज। इसी को जोड़ के बोला जाता है इट्स। इट की जगह पर हम उस चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कोई ड्राइवर है तो उसको ड्राइवरिंग करना जो है, गाड़ी चलाना है, वो क्या है? बहुत आसान होता है। तो क्या होता है? ठीक है, ड्राइविंग इज़ अ केक वॉक, यानी गाड़ी चलाना जो है उसके लिए वो क्या है? वो बिल्कुल केक वॉक, यानी कि बहुत आसान है। तो हम अब आज से ये नहीं बोलना है कि ये काम बहुत ईजी है, इट्स अ केक वॉक बोलना है। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं, यानी इट्स अ केक वॉक।
स्पीकिंग इज अ केक वॉक, यानी इंग्लिश में बातें करना, टू स्पीक इंग्लिश इज अ केक वॉक, इंग्लिश में बातें करना क्या है, केक वॉक है, बहुत ईजी है। तो जब बहुत ईजी बोला जाएगा, बहुत आसान है, तो हमको क्या बोलना है, इट्स अ केक वॉक। ये ऐसे एक्सप्रेशन है जिससे हमारे एक्सप्रेशन बढ़ेंगे, हमारा दूसरों के ऊपर जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। तो हमें ये ऐसे वर्ड याद भी रखना है सेंटेंसों को। तो पहला एक्शन हम कुछ लिखेंगे, और एक बात, जो एक्शन पढ़ेंगे उसको हम पेयर में पढ़ेंगे, पेयर का मतलब जोड़े में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया प्ले, क्या लिखा है, प्ले। आप लोगों को पता है प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले करना यानी खेलना, ठीक है। कुक, कुक का मतलब क्या होता है, खाना पकाना, कुक का मतलब खाना पकाना। सिंग, सिंग का मतलब क्या होता है, गाना, सिंग का मतलब गाना। रीड, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब रीड से अच्छा हमको क्या बोलना है, स्टडी ही बोलना है, ठीक है। उसके बाद और सब बहुत वर्ड हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लिखे हमने ड्राइव, क्या लिख दिया, ड्राइव। ये ऐसे एक्शन है जो हम किया करते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ में ये बहुत फैमिलियर है, यानी बहुत जाने पहचाने काम है, ये हम करते रहते हैं रोजाना। तो प्ले का मतलब खेलना, कुक का मतलब पकाना, सिंग का मतलब गाना, रीड का मतलब या स्टडी का मतलब पढ़ना, ड्राइव का मतलब चलाना। अब इन कामों से हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये काम वही है जो हम डेली किया करते हैं, तो अब इनको हमें पेयर में पढ़ना है। प्ले, तो केवल प्ले नहीं, अब जिस चीज़ को खेलते हो उसको भी जोड़ना है। प्ले क्रिकेट, ठीक है, प्ले फुटबॉल, प्ले कबड्डी। तो यहाँ पर हम एक गेम कोई भी लिख दें, चलो हम लिख रहे हैं प्ले क्रिकेट। एक बात और याद रखना है, ग्रामर से देख लेना है कि कभी भी जब गेम का नाम आ जाए तो उससे पहले द नहीं लगेगा। प्ले द क्रिकेट कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, कॉमन एरर में चला जाता है। अब कुक, कोई चीज़ तो बनाना होगा, कुक फूड, खाना पकाना। कुक दाल चावल, दाल चावल पकाना। और अगर चाहो तो केवल कुक बोल दोगे तब भी कुक फूड जुड़ जाता है, कुक फूड, कुक का मतलब ही होता है खाना पकाना। सिंग, कोई चीज़ तो गाना होगा, तो सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ पोएम, ठीक है। रीड का मतलब पढ़ना, स्टडी का मतलब पढ़ना, तो कोई तो चीज़ होगी जिसको हम पढ़ेंगे, तो स्टडी अ बुक यानी कोई किताब पढ़ना। ड्राइव का मतलब चलाना, कोई चीज़ तो है जो चलानी है, तो हम यहाँ पे लिख दिए ड्राइवर कार, ड्राइवर कार। यानी ये काम ऐसे हैं जो हम डेली करते हैं। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, अब सबसे पहले हमको ये सोचना है कि ये काम हमने किया नहीं है। यहाँ पे जो हमने काम लिखा है इसको ये समझना है कि ये काम वो हैं जो हम करेंगे। फिर से सुनो, यानी ये वो काम है जो हमने किया नहीं है अभी, हम इसको कल करेंगे या थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो प्ले क्रिकेट यानी मैच खेलना, यानी इन कामों को हमने अभी तक किया नहीं है, ये काम हम आगे करेंगे। तो जब हम कोई काम करते नहीं हैं, थोड़ी देर में करेंगे, कल करेंगे, यानी फ्यूचर में जब भी बताना कि ये काम हम करेंगे चाहे थोड़ी देर में हो, तो हम दिखाएंगे किससे, विल से। क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। और विल लगाएंगे इसका मतलब ये काम अभी हम करेंगे। देखो, विल प्ले क्रिकेट यानी मैच अभी खेला नहीं गया, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं मैच खेलूंगा। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ आपको और नोट कर लेना है एक्स्ट्रा, जैसे और इसको बोलना भी है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही, सबसे पहले हम आय से शुरू करते हैं, अपने आप से। यानी अगर हम अपने बारे में बताएंगे तो आय, ठीक है। अगर तुम्हारे बारे में है तो यू, अगर हम सब के बारे में है तो वी, अगर कोई लड़की है तो शी, ठीक है। अगर कोई लड़का है तो ही, अगर ये दोनों हैं तो दे, ठीक है। और अगर कोई चीज़ है तो इट, ठीक। अब यहाँ पे तो हम अभी पर्सन की बात करेंगे तो इट को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इन्हीं के साथ हमको क्या करना है, आई के साथ विल, ठीक है, यू के साथ विल, वी के साथ विल, यानी सबके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। लेकिन जब स्पीकिंग करेंगे तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कैसे बोलना है अभी देखना, अभी हम बना रहे हैं, देख लेना, ठीक है। यानी आई विल को आई विल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ऑयल। क्या पढ़ेंगे, ऑयल, ऑयल। क्या पढ़ेंगे, ऑयल। आई विल नहीं, ऑयल। यू विल नहीं, यूल। क्या पढ़ेंगे, यूल, यूल। वी विल नहीं, विल। वी विल को क्या पढ़ेंगे, विल, विल, विल गो, हम जाएंगे, ठीक है। सी विल को आप क्या पढ़ेंगे, शील। क्या पढ़ेंगे, शील। ही विल को क्या पढ़ेंगे, हिल। दे विल को क्या पढ़ेंगे, देल, ठीक है, देल। तो अब ऐसे हमको बोलना है, ऐसे ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई विल को क्या पढ़ेंगे, ऑयल।
आइल, आइल, ठीक। यू विल को यूल, वी विल को विल, ठीक है, विल, विल। तो अब हम यहीं पर शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर यहाँ जो पर्सन लिखे हुए हैं आई, यू, वी, सी, दे, ही, इनके साथ हमको प्रैक्टिस करना है। यानी मैं मैच खेलूंगा, अभी हमने मैच नहीं खेला है, अभी थोड़ी देर में खेलेंगे। तो आइल प्ले क्रिकेट, आइल प्ले क्रिकेट, ठीक। क्योंकि आई विल नहीं कहना, आई विल प्ले क्रिकेट, ये भी सही है, लेकिन स्पीकिंग में क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं मैच खेलूंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई विल बाई वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीदूंगा। यानी जो भी काम है जो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे उनको जोड़ करके, ठीक है, किससे, विल से, फिर बनाना है सेंटेंस। अब जो जो काम आप करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलना है, उससे प्रैक्टिस करना है। अभी जैसे मैं यहाँ पर खाना खाऊंगा तो आई विल टेक फूड, मैं खाना खाऊंगा। आई विल टेक फूड, आई विल टेक फूड या फिर आई विल टेक फूड, लेकिन हमें क्या बोलना है, आई विल, ठीक। आई विल टेक फूड, मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं सोऊंगा। आई विल स्लीप, आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। तुम यही काम करोगे अब, ठीक है, तुम बाजार जाओगे तो यूल गो टू मार्केट, यूल गो टू मार्केट, यूल, ठीक है। तुम मैच खेलोगे, यूल प्ले क्रिकेट, यूल प्ले क्रिकेट। तुम खाना पकाओगे, यूल कुक फूड, यूल कुक फूड। यूल सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाओगे। यूल स्टडी अ बुक, तुम एक किताब पढ़ोगे। तो यानी यहाँ पर हमको उस व्यक्ति को लिखना है जो काम करेगा, ठीक है। यू है तो यू, वी है तो वी, ही है तो ही, शी है तो शी, दे है तो दे, ठीक है। यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं ही सी की जगह पर, ठीक है। जैसे हमने कह दिया रमेश विल कुक फूड, रमेश खाना पकाएगा। रमेश विल गो टू मार्केट, रमेश बाजार जाएगा। नाम के साथ शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, केवल प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन है इनके साथ यूज करना। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ठीक, इनके साथ केवल यूज करना है। तब हम एक बार बोलते हैं, हम मैच खेलेंगे तो क्या होगा, विल प्ले क्रिकेट, विल प्ले क्रिकेट। हम खाना पकाएंगे, विल कुक फूड, वो खाना पकाएगा। कोई लड़का है, हमने कहा वो खाना पकाएगा, तो हील कुक फूड, हील कुक फूड, हील कुक फूड। हम गाना गाएंगे तो विल सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाएगी तो शील सिंग सॉन्ग, शील सिंग अ सॉन्ग, शील सिंग अ सॉन्ग। हम किताब पढ़ेंगे तो विल स्टडी अ बुक, वह किताब पढ़ेगी तो शील स्टडी अ बुक, ठीक है। वे कार चलाएंगे तो देल ड्राइव अ कार, देल ड्राइव अ कार। तो हमको वो काम इकट्ठा करना है, उनकी लिस्ट थोड़ा बनानी है, फिर सोचना है मन में कि कौन कौन काम करेंगे। खाना खाएंगे, नहाएंगे, स्कूल जाएंगे, सब्जियां खरीदेंगे, खाना पकाएंगे, जो जो काम करेंगे आप करेंगे या फिर आपके मम्मी पापा करेंगे, तो हम यहाँ पे यही उनका नाम लिख सकते हैं। माई मदर विल कुक फूड, मेरी माँ खाना पकाएंगी। हम सब खाना खाएंगे, विल टेक फूड, हम सब खाना खाएंगे, ठीक। वो नहाएगा, हिल टेक अ बाथ, हिल टेक अ बाथ। यानी जो भी काम आपको करना है उनको सोचना है, उससे पहले व्यक्ति को रखना है। जो करेगा मैं करूँगा, आई, तुम करोगे यू, वो करेगा ही, वे सब करेंगे तो दे, हम सब करेंगे तो वी। उसके बाद विल लगाना है, शॉर्ट फॉर्म में जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस काम को लिख देना है। बस आप बोलना जान जाएंगे, यानी वो काम बताना आप जान जाएंगे जो आप थोड़ी देर में या कल करेंगे। अगर कल करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मैं ये काम कल करूँगा। कौन सा काम, प्ले क्रिकेट, यानी जो मैच खेलने का काम है वो हम कब करेंगे, कब करेंगे, टुमारो, यानी कि कल करेंगे। तो ऐसे हमको प्रैक्टिस करनी है, बोलनी है। आपको सोचना है मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। उसके बाद पतंग खरीदूंगा, आई विल बाई काइट्स, मैं पतंग खरीदूंगा। फिर मैं उड़ाऊंगा, आई विल फ्लाई द काइट, मैं पतंग को उड़ाऊंगा। तो ऐसे सेंटेंस बोलना है। जो जो काम आपको कल करना है उसको आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब हम ये काम करके रहेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई मीन इट, आई मीन इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अब आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी भी कल काम करना है या थोड़ी देर में करना है, प्रैक्टिस करो कि हाँ मुझे ये काम करना है। तुरंत के तुरंत करो कि हाँ मैं ये काम करूँगा, आई विल डू इट। तो जो काम करना है उसकी लिस्ट बनाओ, फिर तुम करोगे तो अपने आप को आई बोलो, दूसरा करेगा तो ही है तो सी है, जो भी है उसको बोलो। अगर सामने वाला अपना एक पार्टनर रखो, उसको बोलो तुम करोगे ये काम, तुम खाना पकाओगे, यू विल कुक फूड। तो ऐसे जब बोलोगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगी और आएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत भारी काम नहीं है, इट्स अ
केक वाक, ये बहुत इजी काम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।